दोनों नेत्रों को बंद करके थोड़ा सा सीधा करेंगे और परमपिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आप सभी भव्य महानुभाव, जब जिनवाणी श्रवण स्वाध्याय के प्रति रुचि बढ़ती है तो मन में नए नए प्रश्न, नई नई जिज्ञासाएं उत्पन्न होने लगती हैं और उन जिज्ञासाओं का यदि समय पर उचित और आगम के अनुकूल समाधान मिल जाता है तो मन में स्वतः धर्म के प्रति रुचि, श्रद्धा, विश्वास, आस्था पैदा हो जाता है। जैसा कि अपन सभी लोग प्रतिदिन प्रवचन के बाद अरहम का मंगल में पाठ करते हैं, तो हम अरहम शब्द के बारे में और उस पाठ के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। पहली बात, ये पाठ करना कैसे चाहिए और वर्तमान के हिसाब से आपको क्या मिलेगा और धीरे धीरे करके आगे भविष्य में क्या मिलेगा। ठीक है, तो अरहम का जब भी आप पाठ करेंगे, यदि आप नीचे आराम से आसन लगा करके बैठ सकते हैं तो आलती पालती लगा करके दोनों हाथों को जोड़ करके दोनों आंखों को बंद करके जितनी देर भी अरहम का पाठ चलेगा आपको अपनी आंखें नहीं खोलनी है और लयबद्ध तरीके से आप है ना इसे ऐसे गद्य की तरह नहीं पढ़ सकती है, इसे पद्य की तरह टोन में एक लयबद्ध तरीके से और धीमे धीमे ताली बजाते जाइए, आंखें बंद कीजिए और इस मंगल में नाद को महसूस कीजिए कि अरहम जो है वो प्रणव बीज है। कैसा बीज है? प्रणव बीज का अर्थ होता है ऊर्जा बीज और संग्रह बीज, अर्थात आपके पूरे शरीर में एक पॉजिटिविटी, एक बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल ऊर्जा उत्पन्न होती है और आपके आत्म बिंदु पर संग्रहित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है 2400 घंटे। अरहम शब्द सबसे ज्यादा चलता है शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर के। तो दिन भर जो हेडेक होता है, आंखों में दर्द होता है, गले में तकलीफ होने लगती है, पूरे शरीर में टूटन टूटन सी बनी रहती है, थकान बहुत होती है, जॉइंट्स पेन वगैरह होने लगता है, नीचे उठते बैठते में दिक्कत होती है, थोड़ा चल लिया तो दिक्कत होने लगती है, भोजन कर भी लिया तो भी खट्टी खट्टी अजीब सी डकारें आती हैं, पेट में गैस बन जाती है, बहुत सारी दिक्कत परेशानी। तो स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी दिक्कत परेशानियां होती हैं उन सबको काफी हद तक ये अरहम का पाठ कम कर देता है। विशेष रूप से वर्तमान में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं में बिल्कुल पेन किलर की तरह मान करके चलिए, 24 घंटे निरंतर डेली
या हमारा जब जहाँ यहाँ से विहार हो भी जाएगा, उसके बाद भी आप चाहे मंदिर में बैठ करके, चाहे घर पर बैठ करके, सुबह दोपहर शाम को रात को जब भी समय मिले आप आंखें बंद करके ताली बजाते हुए बस धीमे धीमे जितना भी आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जितना भी आपको कहना है इसका पाठ करते रहिए। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को काफी हद तक आराम लगेगा। और बात करें यदि अरहम शब्द की और धीरे धीरे हमें भविष्य में क्या मिलेगा, तो अरहम शब्द का अर्थ है, अपन जो तो गाथाएं पढ़ते हैं ना, अकारो परमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम हकारो नंत वीर्यात्मा बिंदु स्यादुत्तमम सुखम। अर्थात अ, र, ह और म ये 4 अक्षर मिलकर के अरहम शब्द बनता है। कौन से 4 अक्षर? अ, र, ह और म, ये 4 अक्षर मिलकर के अरहम शब्द बनता है। तो अ अक्षर का अर्थ है अकारो परमो बोधो, अर्थात हे भगवान अरिहंत देव, आप अनंत ज्ञान के स्वामी हो। हमारा ज्ञान तो देखो अधिकांश मुख्यतया उल्टा उल्टा ही चलता है। जहाँ सही भी सोचना होगा, अच्छे से भी सोचना होगा ना, वहां भी पहले अपना लाभ दिखेगा, पहले अपना हित दिखेगा, पहले अपना भला दिखेगा, और उसके चक्कर में अभी वर्तमान के थोड़े से लाभ के चक्कर में भले ही भविष्य में इस जीव को कितना भी दुखी होना पड़े, बात की ये सोचता ही नहीं है। उल्टा ज्ञान चलता है, विपरीत ज्ञान चलता है, सही दिशा में नहीं चलता है, और थोड़े से लाभ के चक्कर में बड़ी हानि को भुगतना पड़ता है। तो हे भगवान, आप तो अनंत ज्ञान के स्वामी हो, और इस अ अक्षर के माध्यम से हम आपका पाठ करके, आपकी आराधना करके बस इतना चाहते हैं कि अनंत ज्ञान में से हमें भी आंशिक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जो बिल्कुल सही दिशा में हमें लेकर के जाए, हमें उस दिशा में लेकर के जाए जहाँ पर मोक्ष रूपी मंजिल हमारा इंतजार कर रही हो। हम संसार में रह करके भी, गृहस्थी में रह करके भी, संसार करते हुए भी धीरे 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 आगे बढ़ करके अपनी मोक्ष की मंजिल को प्राप्त कर सकें। तो सही ज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान के पास जो अनंत ज्ञान है, जो केवल ज्ञान है, उसकी आंशिक प्राप्ति के लिए, आंशिक अनुभूति के लिए अ शब्द का प्रयोग किया गया है। अ शब्द जो है अरहम में वो अनंत ज्ञान का वाची है। उसके बाद दूसरा अक्षर कौन सा आता है? र। तो र अक्षर के माध्यम से कहते रेफो विश्वावलोकनम, अर्थात भगवान आप अनंत दर्शन के स्वामी हैं। हमारा दर्शन तो देखो, अगर आंखें बंद कर ली तो हमें हमारे सामने भी कौन बैठा है, क्या कर रहा है नहीं पता, पीठ पीछे की तो पता चलता ही नहीं है, और हमारा दृष्टिकोण, हमारा नजरिया कभी कभी इतना छोटा, इतना तुच्छ हो जाता है कि हम अनावश्यक चीजों में भी राग द्वेष करके विपुल मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कर्मों का बंध कर लेते हैं। कर्मों का बंध करते समय तो पता नहीं चलता, लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं ना, तो हे प्रभु बहुत कष्ट देते हैं। सच में जब कर्म उदय में आते तब लगता है कि ऐसा कौन सा पाप किया था, ऐसा क्या कर लिया कि जीवन में एक ना एक समस्या लगी हुई है। वर्तमान में तो फिर भी ठीक है, मनुष्य पर्याय मिली है, जैन कुल मिला है, धर्म का व्याख्यान सुनने के लिए स्वस्थ सुंदर शरीर और इंद्रियां मिली हैं, तो धर्म कर पाते हैं, सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। ये प्रभु परमात्मा, जैसा मैं अभी हूँ और जो कुछ वर्तमान में जिस तरह से संसार कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, देखकर मुझे खुद को डर लगता है इतना सारा पाप भोगने कहाँ जाऊंगा। निश्चित रूप से दुर्गतियों में जाना पड़ेगा। मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे जिनकी मैं कल्पना करने मात्र से भी सिहर उठता हूँ, कल्पना करने से भी मेरा मन कांप जाता है कि अगर ये अशुभ कर्म जो मैं 24 घंटे में जितना कर्म करता हूँ, अगर एक दिन का भी सारा अशुभ कर्म एक साथ उदय में आ जाए ना, अगर मेरा एक दिन का धर्म मेरा साथ ना देना, तो मेरी तो ऐसी बैंड बजेगी कि मुझे कहीं भी छुपने तक का स्थान नहीं मिलेगा, एक सेकंड के लिए मुझे शांति की अनुभूति नहीं होगी। तो हे भगवान, रा अक्षर के माध्यम से हम कामना करते हैं कि भगवान आप तो अनंत दर्शन के स्वामी हैं, हमें भी वो नजरिया, वो दृष्टिकोण दीजिए जिससे हम अपने हित अहित का विचार कर सकें और सही मार्ग को, सही रास्ते को ही हमेशा चुनें। उसके बाद कौन सा अक्षर आता है? हाँ, हकारो नंत वीर्यात्मा, अर्थात भगवान मुझे देखो, अगर मुझे ये पता चलता है कि कल मेरा एकादश है तो कमजोरी, थोड़ा सा टाइट, 2 दिन की बात हो रहा है।
अरहम में तीसरा अक्षर आता है ह, हकारो नंद वीर्यात्मा, अर्थात भगवान हमें देखिए संसारी प्राणियों को अगर ये पता चल जाए कि कल एकादशी करना है तो कमजोरी आज से आ जाती है, शरीर में तकलीफ आज से होने लगती है और शाम होते होते एक आध रोटी ऐसे एक्स्ट्रा खाते हैं जैसे सच में कल काम आने वाली है। और जिस दिन पता चल जाए नमक का त्याग है, जिस दिन पता चल जाए चाय नहीं मिलेगी, तो ऐसा लगता है भगवान अमृत ही छीन गया हमारे जीवन से, साल निकल गया हो, बिल्कुल मुरझाए हुए फूल की तरह हमारा पूरा दिन हो जाता है। और भगवान जिस दिन उपवास है उस दिन तो पूछो ही मत, उपवास का असर अगले दिन कब निकलता है, जब 24 घंटे उपवास तो निकल गया, अगले दिन घर जाओ और घर जाते ही माहौल बेकार मिले, काम बिगड़ा मिले, फिर चौके के बर्तन चपटे नजर आते हैं, तो पूरी गुस्सा लेडीज लोग की कहाँ निकलती है। आजकल तो चौक में जाने भी पड़ता है इस दीवार को, सब सर्वेंट नौकर लगे हुए हैं। तो महानुभाव अपन जो ह अक्षर है अरहम में, ह अक्षर अनंत वीर्य का द्योतक है, ये अर्थात हे भगवान आप तो अनंत 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 शक्ति के स्वामी हो, अनंत वीर्य के स्वामी हो। हमारी शक्ति देखो, संसार में रहना हो, संसार का कार्य करना हो, संसार के किसी कार्य में व्यस्त हो जाए, सुबह से शाम तक यदि भूखा रहना पड़ जाए, वो भूखा रहने की तकलीफ नहीं होती, पूरा काम करते रहते हैं। और जब मानसिकता ये बन जाए कि कल एकादशी करना है, कल उपवास करना है, कल चाय नहीं मिलेगी, कल नमक नहीं मिलेगा, तो तकलीफ आज से ही शुरू हो जाती है। तो भगवान मैं जानता हूँ कि जब तक तपूंगा नहीं तब तक निखरूंगा नहीं। जैसे शुद्ध सोने को प्राप्त करने के लिए भी सोने को 16 बार तपना पड़ता है। संसार में जो भी वस्तुएं प्राप्त होती, जो भी चीजें प्राप्त होती हैं, सब अशुद्ध दशा में ही प्राप्त होती है, उन्हें शुद्ध किया जाता है। सोना अशुद्ध प्राप्त होता है, शुद्ध किया जाता है। चांदी अशुद्ध प्राप्त होती है, शुद्ध किया जाता है। यहाँ तक कि दूध भी, दूध की शुद्ध दशा है घी, क्योंकि दूध आप कितने समय तक रख सकते, थोड़े 1 या 2 दिन उसका खराब हो जाएगा। दही जमा दिया तो भी 2, 3, 4 दिन, उसमें से मक्खन भी निकाला तो भी कुछ ही दिन रख पाओगे, लेकिन घी बन गया तो शुद्ध दशा मिल गई दूध की, फिर उसके सालों स्टोर 1-2 साल तक उसका उससे काम 1 साल तक काम चलाया जा सकता है। अर्थात शुद्ध दशा होने पर उम्र अपने आप बढ़ जाती है, अशुद्ध दशा में उम्र कम रहती है। जैसे भगवान आदिनाथ जब वो मनुष्य पर्याय में थे, संसार की दशा में थे, तब उनकी उम्र 84 लाख कुरु की थी, और अब वो शुद्ध दशा में पहुंच चुके हैं, तो अब उनकी उम्र अनंत काल के लिए हो गई। महानुभाव संसार की हर शुद्ध दशा में ही मिलती है। भगवान मैं जानता हूँ, बस मैं चाहता कि मेरे अंदर वो दृढ़ता, वो शक्ति आ सके, जैसे आपके अंदर अनंत शक्ति है, तो आपकी अनंत शक्ति में से आंशिक शक्ति मेरे अंदर की भी जागृत हो सके। तो हाँ अक्षर के माध्यम से भगवान का जो अनंत वीर्य जो गुण है, उसके माध्यम से हम कामना करते हैं कि हमारे मन में जब भी धर्म करने का, विशेष कोई साधना करने का, संयम लेने का, तप त्याग करने का भाव आए, तो ये भगवान में दृढ़ता के साथ और निडरता के साथ, बिना इस प्रकार का डर कि टूट ना जाए, छूट ना जाए, दोष ना लग जाए, पता नहीं कर भी पाएंगे या नहीं। बहुत सारे विकल्प आते हैं ना, तो धर्म करते समय, त्याग करते समय, साधना करते समय, तप करते समय, हे भगवान मैं दृढ़ता और निडरता से धर्म कर सकूं, ताकि मेरी आत्मा इस अनंत संसार दुख से मुक्त हो सके। इसलिए ह बीजाक्षर और उसके बिंदु स्यादुत्तमम सुखम। अब मेरी यात्रा पूर्ण हुई। भगवान माँ अक्षर जो है, बिंदु वाला जो माँ अक्षर है, वो आपके अनंत सुख का द्योतक है। देखिए ना, हम सब संसारी प्राणी हैं, हम भी संसारी ही हैं, लेकिन हमें आप में गृहस्थ और साधु पद की अपेक्षा अंतर है। तो जब आप माँ बीजाक्षर, माँ अक्षर बोलते हैं, तो माँ अक्षर के माध्यम से आप भावना भाते हैं कि भगवान माँ अक्षर अनंत सुख का द्योतक है, कि आप अनंत सुख के स्वामी हो। हमें देखिए ना, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर फिर सुबह तक, 8 याम 24 घंटे पूरे जीवन हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे पढ़ाई करते हो, चाहे परीक्षा देते हो, चाहे जॉब करते हो, चाहे व्यापार करते हो, चाहे पैसा कमाते हो, चाहे घर बनाते हो, चाहे भोजन अच्छे से अच्छा भोजन करने का प्रयास करते हो, चाहे शो ऑफ करने का प्रयास करो, जीवन में जो कुछ भी करते हैं सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि ये करने से हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। शादी हो जाए तो सुख मिलेगा, बच्चे हो जाएंगे तो सुख मिलेगा, टीवी देखेंगे तो सुख मिलेगा, मोबाइल चलाएंगे तो सुख मिलेगा, व्यापार बड़ा होगा तो सुख मिलेगा, पैसे ज्यादा होंगे तो सुख मिलेगा। इस प्रकार की मानसिकता के साथ जन्म से मृत्यु पर्यंत पूरा जीवन सब सुख की प्राप्ति में, उसके प्रयासों में ही व्यतीत कर देते हैं। ये स्वामी, संसार में सुख तो नहीं मिलता, और किंचित मात्र भी मन सुख, संसार की चीजों को, भौतिकताओं को, विषय वस्तुओं को सुख मान के प्रसन्न हो भी जाए, उसके पीछे जिस कदर दुख लगा हुआ है ना, बड़ी बुरी हालत कर देता है।
हे नाथ, माँ बीजाक्षर माँ अक्षर के माध्यम से मैं कामना करता हूँ, जिस प्रकार आप अनंत सुख के स्वामी हैं, उसी प्रकार आपके अनंत सुख में से आंशिक सुख की उत्पत्ति मेरे अंदर भी हो सके, ताकि मेरे अंदर ये संसार के पीछे, ये विषय भोगों के पीछे भागने का राग, भागने का मोह कम हो जाए। इस प्रकार से अ, र, ह और म, इन 4 अक्षरों के माध्यम से हम अरिहंत भगवान के 4 अनंत चतुष्टय गुण की वंदना करते हैं और परिकल्पना करते हैं, कामना करते हैं कि हे भगवान जिनेंद्र देव, आंशिक रूप से उपलक्षण मात्र से जरा सी मात्रा में ही सही, लेकिन धीरे धीरे ये गुण हमारी आत्मा में इस भव से आना शुरू हो जाए। अभी इस भव से आना शुरू होंगे तब यथाशीघ्र निकटवर्ती कुछ भवों में इन गुणों की पूर्णता हो जाएगी। अर्थात अरहम शब्द का सही शुद्ध पाठ भी आपको आगामी समय में अनंत चतुष्टय की प्राप्ति की ओर लेकर के जा सकता है। इतना विशेष है ये अरहम शब्द का मंगलमय पाठ, मंगलमय नाद। इतना ध्यान रखना है, आगे पीछे और कुछ भी लगाना नहीं है। बस आंखें बंद करके आप बीच बीच में जो आंखें खोलोगे, तो आंखें खोलने से अरहम की जो ऊर्जा है वो बाहर की ओर प्रवाहित हो जाएगी। फिर नहीं कहना कि माता जी ने कहा तो था कि वर्तमान में आंखें बंद करके ताली बजा करके अच्छे से करेंगी तो स्वास्थ्य काफी अच्छा रहेगा, लेकिन वैसा दिखाई तो नहीं दे रहा। तो महानुभाव, पूर्वगत कर्म का उदय आएगा और कर्म का फल भोगना पड़ेगा, लेकिन कर्म के फल को भोगने के लिए शक्ति आपको इस अरहम के पाठ से मिलेगी। विशेष ध्यान रखना है कि अपनी आंखें बंद ही रखना है। पाठ चाहे घर में करें, चाहे मंदिर में करें, कहीं भी आप कर सकते हैं। आंखें बंद, लयबद्ध तरीके से और ताली बजाते हुए। बेसिक सी कुछ बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। क्या चलते फिरते पाठ नहीं कर सकते? हाँ, चलते फिरते क्यों, आंखें बंद करके चलते फिरते चलोगे ना तो आपके स्वास्थ्य के चक्कर में 2-4 लोग निपट लेंगे और गिर गए तो और गिर तो अरे वो बिजनेसमैन पक्का वो बढ़िया वाला दिमाग में सोच के चल, घर से यहाँ तक आ रहे, यहाँ से घर तक जा रहे हैं तो चलते फिरते वाला टाइम भी यूज हो जाए। तो आंखें खोल करके अगर कर सकते, पूछ रहे गुंजाइश है क्या? निश्चित रूप से बोलते रहना चाहिए। समय का सदुपयोग महानुभाव, हर चीज व्यतीत हो रही है, बीतने वाली हर एक श्वास जा रही है, दोबारा लौट करके नहीं आने वाली। आपको लगता है क्या फर्क पड़ता है सुबह से शाम, फिर वही 24 घंटे, वही दिन, वही सब कुछ चलता है? ऐसा नहीं है। हर एक श्वास बहुमूल्य है, अनमोल है, उसकी अब कीमत नहीं लगा सकते, क्योंकि आप पूरी संपत्ति भी दांव पर लगा दो ना, डॉक्टर को पूरी संपत्ति सौंप देना और फिर कहना कि ऑक्सीजन मास्क लगा करके वेंटिलेटर पर लेटा करके एक एक्स्ट्रा श्वास दे दो, डॉक्टर दे पाएगा क्या? टेक्नोलॉजी दे पाएगी क्या? नहीं दे पाएगी। तकनीकी कितनी भी विकसित क्यों ना हो जाए, एक कृत्रिम श्वास भी आपको देकर के जीवित रखने में सक्षम नहीं है। अर्थात 6 खंड की संपत्ति तो छोड़ो, तीनों लोगों की संपत्ति देकर के भी आयु कर्म को एक क्षण के लिए भी बढ़ाया नहीं जा सकता। बीतने वाली हर एक सांस बहुमूल्य है। तो चल रहे हैं, फिर रहे हैं, श्वास आ रही है, जा रही है, तो क्यों ना उस श्वास का भी सदुपयोग कर लिया जाए। तो पप्पू भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने गणनी आर्य श्री परम श्रद्धेय सुपार्श्वती माता से सुना था कि आप मन में कोई ना कोई पाठ, कोई ना कोई स्तोत्र या नमोकार मंच वगैरह पढ़ते रहिए, ताकि आपके जीवन में हर एक श्वास का सदुपयोग होता रहे। तो महानुभाव, निश्चित रूप से आप चलते फिरते उठते बैठते कभी भी किसी भी पाठ, स्तोत्र, स्तुति, मंत्र वगैरह को पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि यदि आपने जूते चप्पल वगैरह पहन रखे हैं तो आप संस्कृत का मंत्र, संस्कृत का स्तोत्र, स्तुति वगैरह मुंह से उच्चारण करके नहीं पढ़ सकते, मन में पढ़ सकते हैं। आप जूते चप्पल पहन के नमोकार मंत्र मुंह से बोल करके नहीं पढ़ सकते, मन में पढ़ सकते हैं। भक्तामर स्तोत्र वगैरह की जो भी संस्कृत के पाठ है, हिंदी का पढ़ सकते हैं। वैसे हिंदी का भी नहीं पढ़ो, अच्छी बात है, फिर भी आपने जूते चप्पल पहन रखे हैं तो हिंदी का पढ़ भी लोगे तो चल जाएगा। लेकिन संस्कृत का स्तोत्र, स्तुति, पाठ, मंत्र कुछ भी जूते चप्पल पहन करके मुख से उच्चारण करके नहीं पढ़ सकते, वो आपको मन ही मन में पढ़ना होगा। तो बात देवदशमी चल रही थी। हाँ, अरहम का आप जितनी देर, आधा मिनट, 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट, जितना आप करना चाहें, जितनी देर आप बैठ पाए, कम से कम आधा पौन मिनट तो बैठना ही बैठना है। ठीक है, कोई काउंटिंग नहीं है, कोई समय की सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है, जितनी देर आप करना चाहें उतनी देर आप कर सकते हैं। थोड़ा सा समय बाकी है तो देव दर्शन को लेकर के जो प्रश्न जिज्ञासाएं थी, हाँ, नमोकार मंत्र अगर आर्य छंद में नहीं बोले तो इसका क्या फल मिलता है? धर्म स्नेह महानुभाव,
नमोकार मंत्र को कभी भी कैसे भी कहीं भी किसी प्रकार से पढ़िए, नमोकार मंत्र हमेशा विशेष फलदायी होता है। लेकिन आप याद रखिए, जैसा हमने भक्तामर स्तोत्र के समय भी आपको बताया था कि आपको यदि लाइट पंखा वगैरह सारी चीजों का यूज करना है तो आपको बोर्ड के स्विच ऑन करने पड़ेंगे। लेकिन सिर्फ बोर्ड के स्विच ऑन करने से काम नहीं चलेगा जब तक मेन स्विच ऑन ना हो। पहले मेन स्विच ऑन कीजिए, उसके बाद जब भी बोर्ड का स्विच ऑन करोगे हमेशा आपके लाइट पंखा वगैरह एसी वगैरह काम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से आप जिनागम में पढ़ते हैं कि सती सीता ने एक बार पढ़ा, अग्नि का नीर हो गया, सती मनोरमा ने पढ़ा, सती सौमा ने पढ़ा, सर्प का हार हो गया, अंजन चूर्ण श्रद्धा की थी मात्र, बारहवें नमोकार मंत्र के माध्यम से उभव से पार हो गया। लेकिन हम अपने जीवन में देखते हैं जब बचपन से 55 में लगभग पहुंचने वाले हैं, कभी सिर में दर्द हो जाए और हम ये कहें कि नमोकार मंत्र मैंने अपने पूरे जीवन में जितना भी पढ़ा है, पूरे नमोकार मंत्र का मुझे ये फल मिले कि मेरे सिर का दर्द ठीक हो जाए, कोई गारंटी नहीं है ठीक हो। Why? हम नमोकार मंत्र तो पढ़ते हैं लेकिन हम उसकी मूल छंद में नहीं पढ़ते। नमोकार मंत्र को किसी भी तरह में किसी भी प्रकार से पढ़िए, हमेशा नमोकार मंत्र आपको 84 लाख मंत्रों को पढ़ने वाले फल को ही देगा। लेकिन जब प्रातःकाल सोकर के उठ करके कम से कम 3 बार आप यदि आर्या छंद में नमोकार मंत्र पढ़ते हैं तो मैं स्विच ऑन हो गया। अब 24 घंटे में जब भी आप नमोकार मंत्र पढ़ेंगे हमेशा पूर्ण फल मिलेगा। ठीक है, इसके नमोकार मंत्र आर्य छंद कैसे पढ़ते हैं समय पर हम बताएंगे। 9:45 होने वाले हैं, 1 दशक के कुछ हाँ, जो भगवान की प्रतिमा जो होती है उसमें स्वास्तिक श्रीवत्स का जो चिन्ह है वो अनंत चतुष्टय का ही प्रतीक होता है। तो श्रीवत्स को चिन्ह को देख करके फिर मन में एक जिज्ञासा और आती है कि इसलिए आप देख लो उसमें 4 पांखुड़ी होती है ना, तो वो अगर वो अनंत चतुष्टय का प्रतीक है तो वो सामान्य केवली की प्रतिमा में क्यों नहीं होता? चाहे बाहुबली भगवान की हो, चाहे भरत जी वगैरह की हो, सामान्य केवली की प्रतिमा में वो नहीं। आपके भरत जी की में, बाहुबली की में नहीं है, बाहुबली की में नहीं, भरत जी के में है। क्योंकि कारीगर को नहीं पता ना क्योंकि भरत जी की बहुत रेयर की प्रतिमाएं बनती है, बाहुबली की बहुत अधिकांश बनती हैं। तो प्रश्न ये आता है कि जो भी अरिहंत बनता है, अनंत चतुष्टय तो सभी के पास होते हैं, फिर इनकी प्रतिमा में क्यों नहीं बनाया? तो महानुभाव ये तीर्थंकर अरिहंत और सामान्य अरिहंत में अंतर दर्शाने के लिए, अर्थात तीर्थंकर अरिहंत जन्म से ही 1008 शुभ लक्षण के स्वामी होते हैं, अर्थात उनके पूरे शरीर में 900 व्यंजन और 108 शुभ लक्षण होते हैं। तो यहाँ हृदय के समीप यहाँ पर उनके मध्य में एक बहुत सुंदर सी कृष्णा होती है, एक शुभ लक्षण होता है। उसी को विशेष रूप से उद्घाटित करने के लिए उस श्रीवत्स के चिन्ह को तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा पर ही बनाया जाता है। एक तो उनके शुभ लक्षण का प्रतीक है और दूसरा अनंत चतुष्टय का प्रतीक है। और सामान्य केवली जो होते हैं उनके जीवन में जन्म के 10 अतिशय नहीं होते, इसलिए उनकी प्रतिमा पर श्रीवत्स का चिन्ह नहीं बनाया जाता है। और बना भी दिया तो कोई दोषपूर्ण नहीं है, वो अनंत चतुष्टय की अपेक्षा से वो चल जाएगा। ठीक है माता जी वंदना में, माता जी कल आपने गंगोदर के बारे में बताया। श्री शिव चक्र मंडल विधान के अंदर में शिव चक्र यंत्र के ऊपर में मंत्रों के द्वारा जो ये जल अर्पित करते हैं उसके अंदर में उसके बाद का जो गंधोदक रहता है उसको विधानाचार्य या मीना सुंदरी वगैरह उसको छिटकते हैं। तो उस समय वर्तमान की मैंने सुंदरी नहीं, उस टाइम जो मैंने सुंदरी हुई थी उसका एक्शन देखो। वर्तमान में आप लोग क्या करते हो खुद समझ पा रहे हो। आप जब मंदिर में हाथ धोते हो ना ऐसे ऐसे छिड़क देते हो। आप भगवान की प्रतिमा का अभिषेक और परिमार्जन करते समय भी मंत्र अपने मुंह से बोल करके पढ़ते हो, और बोल करके जब पढ़ोगे तो एक आध थूक का कण थूक ना भी जाए तो मुंह से जो गरम गरम हवा निकलती है ना बोलने के माध्यम से, उसे कभी हाथ पर करके देखना तो पानी के कण इकट्ठे हो जाएंगे, वो भगवान की प्रतिमा पर जाता ही जाता है। तो वर्तमान को लेकर के उस क्रिया की तुलना नहीं कर सकते। आपका प्रश्न क्या है वो एग्जैक्टली बताइए। मेरा प्रश्न ये है कि जो छिटकते हैं वो पाँव के अंदर में इतना जोर से छिटकते हैं कि वो सब गंधोदक पाँव के अंदर, तो वो छिटकने वाले को उस बात का ध्यान रखना चाहिए। निश्चित रूप से पैरों में जाएगा, अविनय तो होगी ही, दोष तो लगेगा ही। इसीलिए आपको स्वाध्याय करने के लिए
श्रीपाद चरित्र को पढ़ना चाहिए। उसमें स्पष्ट लिखा है कि गंधोदक के चींटे मस्तिष्क पर मारा करती थी और उससे उसका पूरा असर, पूरा प्रभाव उनके शरीर में हुआ। आज आप लोग सब जगह गंधोदक लगाते हैं और शायद आज्ञा चक्र पर विनय पूर्वक नहीं लगाते, इसलिए इतना गंधोदक लगाने के बाद भी गंधोदक का प्रभाव, उसका असर आपके जीवन में दिखाई नहीं दे रहा है। तो आपका प्रश्न की अभिनय होती है, ये क्या चाह रहे हैं ना? आपका प्रश्न क्या है? नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि वो विवेक नहीं रहता तो अभिनय होता है उसका, तो उसका क्या दोष लगता है? पूरा वही दोष। आप सोचिए, जिन प्रतिमा से, जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा के माध्यम से पूज्य हुई प्रतिमा पर बीजाक्षर के द्वारा जो धारा की गई है, वो एक कण इतना पूज्य है कि कदमों में रखा है। तो आप स्वयं पर कल्पना कर लीजिए, देव शास्त्र गुरु तीनों की अभिनय वाला दोष। निदत्ति निकाचित कर्म का बंध, ऐसा बंध जिसका फल भोगना ही पड़ेगा और बड़ी विकट रूप से इस कर्म का फल मिलता है। इसमें नाम आता है सती अंजना का। उसने भगवान जिनेंद्र देव की प्रतिमा की अभिनय की थी। 22 पल के लिए, 22 घड़ी के लिए, 22 समय के लिए प्रतिमा को छुपाया था। 22 वर्ष तक पति का वियोग सहना पड़ा। उसके बाद निर्दोष होने पर भी चरित्र में दोष लगा। शिव भूति मुनिराज से जिनवाणी की श्रुत की अभिनय हो गई थी। वो दीक्षा लेने के बाद सारा ज्ञान भूल गए। 12 वर्ष तक 24 घंटे सिर्फ नमोकार मंत्र पढ़ते रहते थे, फिर भी उन्हें नमोकार मंत्र भी याद नहीं हुआ। और आप सती सीता का जब पूर्व पढ़ेंगे तो उन्होंने भी निर्दोष मुनिराज और निर्दोष आर्यका के चरित्र पर दोष लगाया था, जिसकी वजह से सीता की पर्याय में उनके शिव पर भी निर्दोष होने के बाद दोष लगा। तो गंधोदक नीचे जाएगा, उसमें देव शास्त्र गुरु तीनों की अभिनय वाला दोष बन जाता है और ऐसा बहुत विशाल, बहुत सारा पाप बनता है। तो छिड़कने वाले भी विनय का ध्यान रखें, और यदि आप छींटे लेने में आप भी सम्मिलित हैं तो आप पाप आपके खाते में भी जाएगा। तो आपको भी विवेक का और विनय का ध्यान रखना है। हाँ, गंधोदक देने वाले ने ज्यादा दिया है तो आप मस्तिष्क पर लगाइए। मस्तिष्क पर लगाने के, सिर पर लगाने के बाद भी वो बहकर के नीचे आ सकता है। खैर सतर बहुत ज्यादा हो रहा है तो दूसरे तीसरे को दे दीजिए, और दूसरा तीसरा वाला कोई व्यक्ति देने के लिए तैयार नहीं है तो जो चढ़े हुए जो चावल हैं उस चावल में गंधोदक छोड़ दीजिए। तो चावल उस गंधोदक के जल को अवशोषित कर लेंगे, सोख लेंगे, उसके बाद वो सूख जाएंगे। ठीक है, समय 7:45 से ज्यादा हो गया, चलेगा क्या आपको? एक मिनट सुनिए ना, 7:45 से ज्यादा हो गया, चलेगा या फिर कल वापस प्रश्न ओके ठीक है। माता जी, आपने दर्शन के लिए कहा था नवंबर पहले होगा, ऐसो पंच होगा और फिर चतारी मंगलम। अभी अपने जो मंगलम भगवान वीरमंगलम, ये कब कहते हैं? पहला बात। और दूसरा, गंधोदक की बात चली, जो एक्सेस गंधोदक होता है उस पर डिस्पोज कैसा हो मंदिर? हाँ समझ गए। देखिएगा, मंगलम भगवान वीरो ही मंगलाचरण है, ये देव दर्शन के अंदर नहीं आता, मतलब अनिवार्य नहीं है। फिर भी आपको पढ़ना है तो पूरी देव दर्शन की विधि करने के बाद परिक्रमा वगैरह लगा करके फिर आप इसको पढ़ सकते हैं, या परिक्रमा वगैरह लगाते समय भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, देव दर्शन की विधि में मंगलम भगवान वीरो वाला मंगलाचरण पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, पहली बात। और दूसरी बात, आपने कहा जो अतिरिक्त गंधोदक बाद में बचता है उसे क्या करना चाहिए? उसे ऐसे पेड़ या गमले वगैरह में या ऐसे स्थान पर डाल देना चाहिए कि वो जमीन में, मिट्टी में अवशोषित हो जाए, जहाँ पर किसी के पैर ना पड़ते हों और यहाँ पर कोई गंदगी वगैरह ना डालता हो। चाहे गमले में डालें, चाहे कोई अच्छा गार्डन वगैरह बना हो तो वहाँ पेड़ों की जड़ में डाल दें, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा स्थान भी होता है कि कच्चे स्थान को ऊपर से पक्का कर देते हैं, टाइल्स मार्बल वगैरह लगा करके, अंदर ऊपर कच्ची मिट्टी होती है, वहाँ डालने से वो जमीन के अंदर भी चला जाता है। विनय पूर्वक जहाँ पर किसी के पैर ना पड़ते हों, यहाँ कोई गंदगी ना डालता हो, कोई थूकता वगैरह ना हो, ऐसे व्यवस्थित स्थान पर गंधोदक को विसर्जित करना चाहिए। छत वगैरह पर नहीं फैला सकते। ठीक है, चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन। तो अभी हमने जो बताया, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख, यही अनंत चतुष्टय है। जो प्रायश्चित उन्हीं उस समय जिनका सानिध्य, जिन गुरु का सानिध्य है, उन गुरु से प्रायश्चित लेना पड़ेगा। नहीं तो अब आपके जीवन में कोई गुरु है, आपने किन्हीं को गुरु बनाया है, उनसे प्रायश्चित लेना होगा। और अभी तक किन्हीं को गुरु नहीं बनाया है तो आचार्य भागवत से प्रायश्चित लेना होगा। देव शास्त्र गुरु के तीनों की एक साथ अभिनय, निदत्ति निकाचित कर्म, तो बिना प्रायश्चित के भाई प्रायश्चित ले भी लिया ना तो बहुत कम मात्रा में पाप को कम कर पाओगे। इसलिए हमेशा गंधोदक की पूरी विनय का विशेष ध्यान रखिए। गलती से गिर गए तो तुरंत पहुंच दीजिए,
वहां पर सबके पैर वगैरह रखने में ना आए, कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो 3 ही माध्यम है। तो उस समय जिन साधु का सानिध्य है उनसे प्रायश्चित लें, दूसरा आपके जीवन में आपके कोई गुरु हैं उनसे प्रायश्चित लें, और तीसरा कि अगर उस समय गुरु के पास पहुंचना संभव नहीं है और उन साधु से भी नहीं ले पाया, साधु का सानिध्य नहीं था, तो पंडित से, त्यागी व्रती से प्रायश्चित नहीं लिया जाता। प्रायश्चित देने के अधिकारी सिर्फ आचार्य और गरणी आर्यिका माता जी होती हैं। इसके अलावा मुनिराज और आर्यिका माता जी गुरु आज्ञा से प्रायश्चित दे सकते हैं, लेकिन त्यागी व्रती प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है। पंडित प्रतिमाधारी प्रायश्चित देने के अधिकारी नहीं है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। जब विधान या पूजा करते हैं या मंत्रों का उच्चारण करते होंगे, उस समय इतने विचार कहाँ से कहाँ के जो कभी आदमी सोचता नहीं, वो आदान प्रदान हो जाते हैं, उसको कैसे रोका जाए? कैसे आदान प्रदान हो जाते हैं? मंत्र उच्चारण करते समय मन कहीं जाता भी है? नहीं, बोलते समय जब करते हैं ना, तो कई बार मन में कुछ कुछ विचार चलते रहते हैं, आते रहते हैं। चलो भाई, इसका तो पूरा कंसंट्रेशन का एक पूरा प्रवचन होगा, तब बताएंगे, क्योंकि संक्षिप्त में बताया नहीं जा सकता। निश्चित रूप से अनादिकाल के संस्कार इतनी आसानी से बदलने वाले नहीं हैं, लेकिन आपकी चौरंगी वाले हो, जब तक बदलना तो छोड़ना नहीं। ठीक है, धर्म को कंटिन्यू अच्छे से करते रहना है। हाँ जी, लास्ट। माता जी, आपने देव दर्शन की विधि बहुत ही सुंदर तरीके से बताई है। 25 दिन में हम तो आपके पेशेंस की, धैर्य की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं। 25 दिन में आपके धैर्य से हमें सुना डेली। अभी हम आपसे ये चाहते हैं कि हमको आपकी लेखनी से अगर ये मिले तो हम इसको छपवा लें, जिससे कि हम बार बार इसको पढ़े, तो ही हम लोग इसको बराबर इसको कर पाएंगे। इससे कहते पूरी बनिया को थी, तो पता है 900 ग्रंथों को जब पढ़ा है, और जो 25 दिन में आपने सुना है ना, वो कम से कम 200 ग्रंथों का सार है। कितने ग्रंथों का? 200 ग्रंथों का। पूरी विधि एक जगह मिलती नहीं है, कहीं पर कोई कुछ मिलता है, कहीं पर कुछ मिलता है, सबको कलेक्ट करो, फिर एक ही चीज के बारे में अलग अलग आचार्य के अलग अलग मत भी मिल जाते हैं, फिर उन्हें इकट्ठा करो, फिर एक बात पर कितने आचार्य एग्री कर रहे हैं, दूसरी बात पर कितने एग्री कर रहे हैं, उन सबको काउंट करो। ऐसे जा करके जब 200 ग्रंथों का सार निकला, तब 25 दिन आपने प्रवचन सुने हैं, और ये पूरे बनने के पूरी आगे पीढ़ी तक पूरा सार मिल जाएगी तो हम लोग सबको बाहर देंगे छपा करके। पूरा डिटेल के साथ, लॉजिक के साथ तो मुझे लगता है थोड़ा सा संभव नहीं है, लेकिन शॉर्ट में पॉइंट एक पेपर में आपको मिल सकते हैं, वो आप दीदी से ले लीजिएगा। ठीक है, समय आज पूर्ण हुआ, शेष चर्चा कल पुनः करेंगे। हाँ, कल भी ऐसे 15 मिनट प्रवचन करेंगे, 15 मिनट आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ठीक है, माता जी, एक जिज्ञासा है। आप एक दिन में पूरा सब कुछ ले लीजिए। जिज्ञासा है, जैसे मंदिर में माला फेरते हैं तो भगवान का अवलोकन करते हुए फेरना चाहिए, आंखें बंद करके फेरनी चाहिए? मंदिर में जब माला फेरने बैठे हैं तो पहले भगवान की प्रतिमा को अच्छे से देख लीजिए, हाथ जोड़ करके पूरी प्रतिमा को, पूरी जिनेंद्र को, उनके स्वरूप का चिंतन कर लीजिए, फिर आंखें बंद करके कल्पना कीजिए कि मैं साक्षात भगवान के समोषण में पहुंच चुका हूँ। मेरे सामने नीचे बिल्कुल चौकोर स्फटिक मणि की एक वेदी है, उस पर गोल गोल 3 कटनियां हैं। पहली कटनी पर मैं खड़ा हूँ, थोड़ी सी ऊपर जो दूसरी कटनी है स्वर्णमयी, उस पर अष्ट द्रव्य रखी हुई है भगवान के पूजन के लिए, द्रव्य चढ़ाने के लिए। तीसरी जो कटनी है उस पर अष्ट मंगल द्रव्य है। थोड़ा सा और ऊपर दृष्टि किया तो सिंहासन दिखाई दे रहा है, उस सिंहासन के ठीक बीच में एक रत्नमयी, स्वर्णमयी एक कमलासन दिखाई दे रहा है, उस पर 4 अंगुल अगर धीरे धीरे देखिए आपको पद्मासन, फिर नाभि, फिर वक्षस्थल, फिर मुस्कान, फिर नेत्र, मस्तिष्क, पूरा मुखमंडल। अब पूरे जिन प्रतिमा भगवान जिनेंद्र देव साक्षात अरिहंत अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, उनके सिर पर 3 छत्र भी लगे हुए हैं। ध्यान से देखो, उनके ठीक पीछे महामंडल, उनकी शरीर की आभा से निकलती हुई जो रोशनी है, जो उनके शरीर की जो आभा है, उससे भामंडल बन रहा है। ठीक उसके पीछे ऊपर 12 गुना ऊंचा अशोक वृक्ष है, दोनों तरफ 2 इंद्र खड़े होकर के अपने 32 हाथ बना करके 64 चरण हो रहे हैं, और आगे की तरफ 2 इंद्र खड़े होकर के दोनों हाथों को खोल करके इस प्रकार निरंतर भगवान की प्रतिमा पर, भगवान साक्षात अरिहंत भगवान पर पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। फिर भी देखिए क्या विषय है भगवान का, एक भी पुष्प भगवान को स्पर्श नहीं कर रहा, और सारे पुष्प बिल्कुल सीधे डंठल नीचे और पांखुड़ी ऊपर ऐसे मुझे संबोधन दे रहे हो, ये भव्य जीव तेरी भी यही दशा है, यही गति है, संसार में अटकेगा तो अधोगति का पात्र बनेगा, और यदि धर्म से लगाव होगा, धर्म से जोड़ेगा तो ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। तो पुष्प वृष्टि हो रही है, थोड़ी पीछे की ओर देखें, भगवान के कंधों से पीछे जाएंगे तो देवदूत भी बज रही है, और भगवान के सर्वांग से ओंकार में मंगल में दिव्य ध्वनि का नाद निकल रहा है।
साक्षात भगवान बैठे हैं, ठीक उनके सामने अब मैं नीचे उतर के आ चुका हूँ, आसन लगा के बैठा हूँ। अब दृष्टि वहां रही भगवान पर रखिए और जहाँ मंत्र को पढ़ते जाइए। इस प्रकार से ध्यान पूर्वक ऐसे माला लगाई जाए। मूर्ति से मूर्ति मानकर जाप करके जाप करोगे तब तो सही दर्शन, सही जाप है। ये तो माध्यम है कि जब मन आपने आंखें बंद करके लगाना शुरू किया जाप, तो मन यहाँ वहां भाग गया, तो लौटा कर इन्हें आंख खोल के देखना शुरू कर दो। अरे मैं मंदिर बैठा हूँ, दुकान पर नहीं जाना है, घर पर नहीं जाना है, भोजन करने नहीं जाना है। ये माध्यम है ध्यान को केंद्रित करने की। जब मन भागे तो फिर मन केंद्रित होने लगे तो फिर इनसे निमित्त से वास्तविकता में साक्षात अरिहंत के समोशन पहुंच के फिर माला लगाइए, क्या आनंद आएगा। अभी तो समय बहुत ज्यादा हो चुका है, अभी आगे समय होगा तो बताएंगे जाप लगाते कैसे, ध्यान करते कैसे, क्या अरिहंत है, क्या पंचमनिष्ठ, क्या सिद्ध भगवान से चर्चा पुनः। तब तक ये जोड़ेगा दोनों हाथ। जिमाणी स्तुति जावाणी के ज्ञान से सुजलो कालोक सोवाणी मस्तक सदा देव तुम दुर्गे जन्माई नायकी तुझे जपो निरंजन ज्योतिर्षणा गए सु पावे सुख चैन देव भजोले नंद को गुरु सेवा निरंत दया धर्म पालो सदा मेरी मोक्ष का पंथ नौपाय नमोकार मंत्र। जय प्रिय द्वादशांगी जिनवाणी माता की, परम श्रद्धे परम पूजनी मम शिक्षा दीक्षा गुरु गणनी हरिका श्री स्वामी नंदनी माता जी की ओम नमः। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, पाप क्षय, पुण्य जमा आपस में। और अभी भी जो प्रश्न आप लोग बाकी रह गए हैं, कल भी अपन 20 मिनट का प्रवचन, 10 मिनट आपके प्रश्नों का उत्तर, 10 से 25 मिनट नहीं करना आज की तरह।